और मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूँ, सड़कों पर अपने पुलिस को जितना उतारना है उतार करके देख ले। हम बता देंगे कि आंदोलन का मतलब क्या होता है और ये बता देंगे कि हाँ, इनके दमन का प्रतिकार किस तरह से किया जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है तो उन पर लाठियाँ बरसा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार अपनी उल्टी गिनती गिन रही है। इनके जायज़ मांगों को एक तो आप मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस से आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप पूरे देश और दुनिया की बात करते हैं, बिहार के अंदर आप इतनी घृणित काम कर रहे हैं और आप जो है सो कि देश और दुनिया के अंदर जा करके कुछ करने की बात कर रहे हैं। धिक्कार है आपको। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह से शिक्षकों पर आज जो है सो कि किसान समन्वयकों पर और आपने जिस तरह से दमनकारी जो है सो कि अपने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से आप मिट जाइएगा इसी कारण। आज सुबह सुबह पटना की सड़कों पर किसान सलाहकारों को दौड़ा कर पीटा गया। महिला भी शामिल थी। महिला गिरते पड़ती जो है वो भागते हुए नजर आई। वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हो रहा है ट्विटर पे। और कल की अगर बात करेंगे तो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो सरकार थी वो गंभीर थी और पूरे जगह गंभीर सिर्फ इसलिए थी कि पूरे जगह प्रशासन की तैनाती कर दी थी। वाटर कैनन जगह जगह लगा दिए थे कि भाई थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो फिर हम अपना दिखाएंगे रवैया। नमस्कार, आप बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अभी हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता हैं, इनसे इस विषयों पर थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहिएगा पहले किसान सलाहकारों पे? देखिए, जिस प्रकार से ये सरकार दमन की नीति अपना रही है, लोकतंत्र में ये बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। ये सरकार नीचता की प्रकाष्ठा की ओर जा रही है कि आज जब कोई आदमी यहाँ कोई संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है तो उन पर लाठियाँ बरसा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। मैं समझता हूँ कि यह सरकार अपनी उल्टी गिनती गिन रही है और इसको समाप्त हो जाना है। जो सरकार के लोगों ने आम आदमी के साथ अत्याचार करना शुरू किया है, इन्हें समाप्त हो जाना है। मैं साफ चेतावनी देकर कहना चाहता हूँ, इनके जायज़ मांगों को एक तो आप मान नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस से आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं। कल हमारा आंदोलन है और मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूँ, सड़कों पर अपने पुलिस को जितना उतारना है उतार करके देख ले। हम बता देंगे कि आंदोलन का मतलब क्या होता है और ये बता देंगे कि हाँ, इनके दमन का प्रतिकार किस तरह से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। हमने एक से एक दमनकारियों को देखा है। 74 के आंदोलन को भी देखने वाले लोग इस पार्टी के अंदर हैं और हम बताएंगे कल के यहाँ किस तरह से होता है। लेकिन जिन लोगों पर दमनकारी कार्रवाई की गई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये माफ़ी मांगे उन लोगों से जिन लोगों पर लाठियाँ चलाई है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हुआ है, इसके लिए माफ़ी मांगे, उनके जायज़ मांगों को पूरा करे। नहीं तो कल तो भारतीय जनता पार्टी ईंट से इस बजाने का काम करेगी, इनके अहंकार को चूर करने का काम करेगी। पहले भी लाठीचार्ज होता आया है लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी है, क्योंकि कितना भी वो लोग लाठीचार्ज कर लेते हैं, अंतिम में जाके जातिवाद पे ही वोट होता है बिहार में। एक बात समझ लीजिए, इन्हीं सब बातों को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार के अंदर चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ करके एक नई और एक सी सकारात्मक सरकार जो रचनात्मक कार्य कर सके, ऐसी सरकार को लाने की दिशा में काम कर रही है। क्योंकि अब बिहार में बहुत हो चुका, जातियों के नाम पर वोट, क्या कहते हैं कि कुनबों में बांट करके वोट, सांप्रदायिक आधार पर वोट, ये सभी बातों को समाप्त करने की स्थिति आ गई है। बिहार की जनता इन सारी बातों से को छोड़ करके आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से एक कल्याणकारी, लोकतांत्रिक और जो है कि सकारात्मक दिशा में चलने वाली, रचनात्मक कार्य करने वाली सरकार बनेगी। महिलाओं को अगर देखें तो दुर्गा पूजा में या फिर अन्य समयों में पूजा जाता है, देवी का रूप माना जाता है। लेकिन अगर एक तरफ देखते हैं तो अगर नियोजित शिक्षकों में जो शिक्षक महिला है, जो शिक्षक अभ्यर्थी महिला हैं, उनको डंडों से पीटा जाता है। और उसके बाद से किसान सलाहकारों में जो महिला हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, जो सरकारों से मांग कर रही हैं, विधानसभा मार्च करना चाह रही हैं, उनको पीटा जाता है। तो महिलाओं की इज्जत भी तो नहीं कर पा रही ना सरकार। देखिए, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, कल मैंने देखा है पूरे पटना के अंदर क्या हुआ है। एक तो जहाँ तहाँ उनको जो सो भयाक्रांत किया गया है, उनको डराने का काम किया गया है। तो दूसरी तरफ जितनी सड़कें पटना की ओर आ रही थी, उन सारे सड़कों पर जो जिस प्रकार से शिक्षकों को रोका गया, जिस प्रकार से शिक्षकों को डिटेन किया गया, जिस तरह से यह प्रदर्शन नहीं हो, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। किलेबंदी में तब्दील, किलाबंदी कर दिया गया। जहाँ था वहीं पर उसे रोकने का काम किया गया। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार डरी हुई है, सहमी
थमी हुई है, इसके पास कुछ भी डिलीवर करने के लिए, कोई भी काम को निर्णय तक पहुंचने के लिए इसके पास क्षमता नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप पूरे देश और दुनिया की बात करते हैं, बिहार के अंदर आप इतनी घृणित काम कर रहे हैं और आप जो है सो कि देश और दुनिया के अंदर जा करके कुछ करने की बात कर रहे हैं। धिक्कार है आपको। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, जिस तरह से शिक्षकों पर आज जो है सो कि किसान समन्वयकों पर और आपने जिस तरह से दमनकारी जो है सो कि आपने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से आप मिट जाइएगा इसी कारण से। एक अंतिम प्रश्न, नियोजित शिक्षकों को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद से क्या आपकी सरकार बनती है तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा, वेतनमान जो है वो सब, जो भी उनका लोकतांत्रिक मांग है, सब पर कार्रवाई होगी, सब पर जो सकारात्मक कार्रवाई होगी, उनके लिए बिल्कुल जो उचित बातें होंगी वो पूरी की जाएगी। और ये बात समझ लीजिए कि बिहार के अंदर जिस प्रकार से ये नौकरी न मिले इसके लिए जो प्रयास किया गया है और जिस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई हैं, ये सारी नीतियाँ आज जो है सो कि क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत नीतियाँ हैं और ये नीतियाँ कभी स्वीकार्य नहीं है। हम पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, सारे शिक्षकों के साथ, जो बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया गया, इन सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। कह रहे हैं जब विपक्ष में थे, जब पक्ष सत्ता में थे तब तो साथ थे नहीं, आज विपक्ष में हुए तो साथ। अरे बिल्कुल, नीति अभी आई है ना, सुनिए, नीति अभी आई है जिसमें ये कहा गया है कि आप 16 वर्ष भी अगर शिक्षण का काम कर दिए हैं फिर भी आप जाइए और एग्जाम दे करके बीपीएससी का एग्जाम दे। जी, नियोजितों का मामला वर्षों तक हम तो कह रहे थे ना, शिक्षा विभाग हमारे पास था क्या, हम तो कह रहे थे कि दीजिए हमको सुधार कर दिखाते हैं, लेकिन उनको लगता था कि उन्हीं के पास ज़्यादा काबिल लोग हैं और चंद्रशेखर जैसे लोगों को इन लोगों ने शिक्षा मंत्री बना दिया जो राम जी पर प्रवचन देने लगे हैं। तो ऐसा एक बात समझ लीजिए कि शिक्षा कभी हमारे हाथ में नहीं रहा है। हम चाहते थे कि हमारे हाथ में रखे, अगर होता तो हम एक बेहतर व्यवस्था बना करके देते, लेकिन इन्होंने उत्तरोत्तर शिक्षा को जो है सो कि गर्त में ले जाने का काम किया है और इसके लिए अकेला नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो डोमिसाइल नीति, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल बेकार का जो है सो कि ये नीति अपनाई गई है, ये सब बिल्कुल गला घोंटू है और ये बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम खोज रहे हैं, ढूंढ करके ले आइए वो कलम, कहाँ खो गई वो कलम जिस कलम से वो 10 लाख लोगों को नौकरी देने वाले थे। जरा तेजस्वी यादव प्रयास कीजिए, ढूंढिए वो कलम कहाँ है जिससे प्रथम कैबिनेट में आप 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। तो भी आपने सुना किस प्रकार से जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी कहते हैं कि वो कलम हम जरूर गिफ्ट कर देंगे तेजस्वी यादव को, जिससे वो 10 लाख रोजगार देने वाले थे। और ये भाजपा प्रवक्ता थे इन्होंने भी यही कहा कि उस कलम को ढूंढने की आवश्यकता है तेजस्वी प्रसाद यादव को। फिलहाल आपकी क्या राय है नियोजित शिक्षकों को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।